हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार मेरा यूबीआई एलबीओ का एग्ज़ाम हो गया कल 5 दिसंबर का। शिफ्ट फर्स्ट में था मेरा 7:30 रिपोर्टिंग। कोलकाता में मेरा सेंटर था, टीसीएस गीतोबितान सॉल्ट लेक में। तो मैंने वेस्ट बंगाल से ही अपीयर किया ये एग्ज़ाम। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसा था ये एग्ज़ाम। तो बहुत ही इजी लेवल का मुझे तो पर्सनली लगा। रीजनिंग की अगर पहले बात करूँ तो एक स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था, फिर एक अननोन सिटिंग अरेंजमेंट था, कोडेड सिलॉक्स था, इनक्वालिटीज था, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, इनपुट आउटपुट जिसका लॉजिक बहुत ही इजी सा था। फ्लोर बेस्ड पजल थे 8% वाले। और उसके बाद अगर बात करूँ तो इनपुट आउटपुट तथा अरेंजमेंट 6%, ब्लड रिलेशन। तो मेरे इसमें टोटल अटेम्प्ट 45 रहे हैं रीजनिंग में। और अभी अगर बात करें जीए की, तो जीए को ही मैं मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के कैटेगरी में रखूँगा खाली, क्योंकि जीए ही डिसाइड करेगा किसका सिलेक्शन होगा और नहीं होगा। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन थे। हाईएस्ट प्राइस प्लेयर पूछा गया था आईपीएल ऑप्शन में, जो ऋषभ पंत है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ लोकेटेड है? देहरादून। पैन 2.0 का बजट पूछा गया था 1465। दुबई स्पोर्ट्स एम्बेसडर हरभजन सिंह के साथ और किसको बनाया गया है? तो सानिया मिर्जा इसका आंसर होगा। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कौन सा स्टेट में सबसे हाईएस्ट है? तो इसका महाराष्ट्र आंसर मैं देख रहा हूँ, बट मैंने यूपी मार्क किया है, पता नहीं कहाँ है। और डीपीआईआईटी गेमिंग प्लेटफॉर्म किसके साथ टाई अप किया? तो विंजो है। ई श्रम पोर्टल डिजिट्स का टोटल कितना आईडी होता है उसमें 12 आंसर होगा इसका। और इंडियाज रैंक पूछा गया था एशिया पावर इंडेक्स में, तो वो थर्ड होगा। कोऑपरेटिव अलायंस होस्टेड बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, तो इंडिया ने ही होस्ट किया था इस बार। तो मेरे इसमें अटेम्प्ट 25 किया है मैंने जीए में, जिसमें 4 to 5 क्वेश्चंस गलत अभी तक निकल चुके हैं। तो आगे अगर बात करूँ क्वांट्स की, तो क्वांट्स में इजी टू मॉडरेट रखूँगा, क्योंकि मुझे दो नंबर सीरीज़ के पैटर्न मुझे पता नहीं लगे। आप लोग बताइएगा अगर आपने पूरा मिसिंग नंबर सीरीज़ का सब क्वेश्चन किया था उसमें 5 दिसंबर का शिफ्ट 1 में। और पाई चार्ट एक इजी था, इसमें 500 टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए थे, उसको डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो परसेंटेज दिया हो तो वैल्यू निकल जाएगा। टेबल डी था, वो भी बहुत ईजी था। लाइन ग्राफ थे, रेशियो दिया हुआ था उसका। तो रेशियो दिया हुआ था 4, अगर 400 के बराबर है तो 5 आपको पता चल जाता, 500 के बराबर है। वैसा ही टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजी था। और उसके बाद अगर बात करूँ अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक के 7-8 क्वेश्चन थे, उसमें से क्वाड्रेटिक 4 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के थे। अर्थमेटिक का एक सैलरी बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें मेरा 40,000 आंसर आया। और एक मेंसुरेशन का था, जिसमें सर्कल का डायमीटर दिया हुआ था और लेंथ दिया हुआ था रेक्टेंगल का, और दोनों का एरिया एक साथ पूछा था कितना होगा। तो उसमें मेरा 865 शायद ऐसा कुछ आंसर था, वो आया। तो क्वांट से मेरे 5 क्वेश्चन रह गए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 30 अटेम्प्ट किया है विथ फुल एक्यूरेसी 100%, इसमें कोई गलत नहीं होगा। और अभी अगर बात करें लास्ट सेक्शन की, जो है इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आरसी था, जेड लेटर कंपनीज नेम क्यों रख रही है कंपनी, उससे रिलेटेड। उसके बाद पीजे था, वो भी काफ़ी इजी था, वर्ड स्वैप करेक्ट वर्ड। तो मैंने इसमें इंग्लिश में टोटल फुल अटेम्प्ट किए 35, और मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स रहे हैं 135। ठीक है। तो अभी अगर बात करूँ डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की जो है, तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन उसमें एक लेटर था पॉपुलर रेस्टोरेंट को लिखने का, अबाउट योर 10th मैरिज एनिवर्सरी। तो आप बुकिंग करना चाहते हो, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए लेटर लिखना है। और एक था अप्रिशिएट करना है कंपनी मैनेजर को। और ऐसे लिखना है ऑन लैंडफिल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, और ऐसे ऑन वन कोट इसमें था, सॉरी फॉर द स्पेलिंग एरर, वो ऐसे होगा। ऐसे फिर 250 to 300 वर्ड्स का लिखना था, और लेटर 150 वर्ड्स का था। तो मेरे हिसाब से ये तो काफ़ी मतलब इजी ही एग्ज़ाम था। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 120 to 130 तो जाएगा ही, उससे ऊपर ही जाएगा। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, उससे ऊपर ही जाना चाहिए। खैर देखते हैं इसमें कि सीट्स काफ़ी, सीट्स ठीक ठाक है, बट स्टेट्स में मतलब एग्ज़ाम लेवल काफ़ी इजी कर दिया इन्होंने, जिसके कारण कट ऑफ शूट अप करेगा। कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, क्योंकि क्वांट्स और रीजनिंग में बहुत जन फुल अटेम्प्ट किया, और क्वांट्स रीजनिंग में जनरली गलत होता नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप मान के चलो तो 60 120 मार्क्स वहाँ भी हो सकता है। बहुत जन 110 115 मार्क्स वहीं से फेच कर लेंगे, तो इससे ऊपर ही जा सकती है। तो अगर बात करें तो 150 to 160 मार्क्स अगर आप स्कोर कर रहे हो तो एक सेफ जोन में मान सकते हो। यार देखते हैं जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या कट ऑफ रहता है। फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।